आई एम बबीता शेखर और मैं फाउंडर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ इस ग्लोबल क्लाउड केयर। एक न्यू इनिशिएटिव है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव। वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंड होपफुली इट विल हेल्प पीपल विद देयर डेली सर रिक्वायरमेंट्स। ये ग्लोबल क्लाउड ये है क्या चीज और किस तरह से यहाँ पे कोलकाता में या कोलकाता के लोगों को सर्विस देगा? So basically, Global Cloud Care, we are trying to bring the healthcare to your homes. हम लोग का जनरली ये होता है कि जब कोई भी बीमार होता है तो हम लोग को कोई भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ता है और मैनी अ टाइम हम लोग को पता नहीं रहता है कि कहाँ जाने से हम लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारा इंटेंट है कि हम लोग आपको ऐसे सर्विस प्रोवाइड करें ताकि आपके पास आपको जब भी कोई हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास एक हेल्थ टीम आपके साथ रहेगी जो हमेशा आपका मॉनिटर करेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी और आपका जितना हेल्थ डेटा है उसको फॉलो करेगी ताकि आपको हम लोग प्रोएक्टिवली मैनेज कर सकें। जो भी आपकी कंडीशन हो वो घर पे मैनेज हो सके और प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव मतलब आपको कोई इंसिडेंट होने के बाद नहीं, लेकिन इंसिडेंट होने से पहले हम लोग हेल्प कर सकें ताकि वो इंसिडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकें। मैम एक्चुअली आप हैं इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रह चुकी हैं, रुड़की जी। पढ़ चुकी हैं और अचानक इकोनॉमिक्स से इस तरह के एक समाज सेवा सोशल वर्क में आना हम्म। क्यों और इसमें आपका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस फील्ड में सर? So this is a journey which started with our own personal experience. हम लोग I was a professor at IIT Roorkee and my husband was in US. His mother and father were living with us in US. लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ भी थोड़ा बीमार पड़ी तो फिर मुझे छोड़ करके मैं चली गई थी यूएस और 15 इयर्स तक हम लोग ने उनकी माँ बाप दोनों की सेवा की बहुत और उससे हम लोगों को बहुत गैप्स पता चले कि हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और कैसे उसको मैनेज करना पड़ता है। तो वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था विच मोटिवेटेड अस कि अब हम लोग को ये हम लोग हर हर जगह अपने अराउंड देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम सभी के साथ है, हम लोग को यूनिक नहीं थे। तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो सबके साथ है। तो इसीलिए हम लोग ने ये फिर स्टार्ट किया कि वी शुड स्टार्ट दिस healthcare program which will help a lot more people who need the same kind of services as we had, so we required. So that is how that change came. Being a trained professional, whatever your field, it helps you to understand the needs of the people. It helps you to manage or create a system which will work for the larger population. So now our intent is to use all our expertise that we have gathered to create that system for the society. So it's a start, it's a new start for us and a new journey, and we hope it will help a lot more people. मैडम ये जो सर्विस आप लोग का है कोलकाता में किस जगह से स्टार्ट हो रही है और किस तरह से आप लोग पेशेंट को देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं, कैसे हो रही है? So this is basically starting in Newtown and Salt Lake area because हम लोग ने यहीं पर से देखा है कि यहाँ पर बहुत लोग एल्डरली पॉपुलेशन हैं जो अकेले रहते हैं जिनको इस सर्विस की बहुत रिक्वायरमेंट होगी and that is why our intent is to start from this area and then we will slowly move to other areas which will also have more elderly population. And so धीरे धीरे we want to scale up, we do not want to rush into it क्योंकि हमारा इंटेंट है कि हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें और जितने अच्छे से लोगों को मैनेज कर सकें। एंड वी विल स्टार्ट स्मॉल, वी विल ग्रो स्लोली एंड वी विल लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई टू ब्रिंग क्वालिटी केयर टू योर होम। मेरा नाम श्वेतांक शेखर है। ग्लोबल क्लाउड केयर में अभी एज ए सीईओ एंड फाउंडिंग पार्टनर एंड डायरेक्टर हूँ। अमेरिका में पिछले 38 साल से रहता हूँ और 15 साल पहले मेरे पिताजी को स्ट्रोक हुआ था और वो इंडिया ही आए थे तब स्ट्रोक हुआ था और वो गोल्डन आवर में उनका केयर नहीं हो पाया, इसलिए उनको स्ट्रोक का इफेक्ट बहुत खराब होता। तो मैं उनको वापस अमेरिका ले गया था, 15 साल उनकी सेवा करने में लगा। तो वो करते करते मुझे और लास्ट में उनका जब वहाँ अमेरिका में भी उनकी सेवा नहीं मेडिकली उन लोग नहीं कर पा रहे थे, हॉस्पिस केयर में डाल दिए थे, तो मैं कलकत्ता लेके आया था और लास्ट 6 महीना वो कलकत्ता में ही थे, राइट। तो यहाँ के लोगों ने हमें देखा, मेरे मेरे वाइफ को किस तरह से हमने सेवा की, क्या कर रहे थे। उन्होंने एडवाइस किया कि ये सेवा यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। न्यू टाउन के लोगों से हम लोगों को मिलाया जो अकेले रहते हैं बुजुर्ग, उनके बेटे बैंगलोर, पूना, यूएस, यूके में हैं,
बट अपने बेटे बेटी को नहीं बताना चाहते हैं कि आप वापस लौट जाओ, मेरी सेवा करो, तो अकेले ही प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो जो हम लोगों ने अपने पिताजी के साथ, माता पिताजी के साथ किया, वो हम लोग ये समाज सेवा के रूप में पहले करना चाहते थे, लेकिन ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होता है, इसलिए सेल्फ सस्टेनेबल के लिए फॉर प्रॉफिट कंपनी हम लोग कलकत्ता में पिताजी की मेमोरी में ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर एक्चुअली आपने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की पढ़ाई की जी। थी 80 के दशक में, जी। और अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके साथ कैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे? मैंने कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की थी 1984-86 में मैंने मास्टर्स किया था आईआईटी कानपुर से। तो एआई आप देख रहे होंगे, स्पेशली 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जब इमेज प्रोसेसिंग इम्प्रूव हुआ, और मिस्टर वॉर्स ने गूगल के जब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एआई प्रोसेसिंग करके चैट जीपीटी का फाउंडेशन किया, तो आप देखते होंगे कि ये जनरेटिव एआई अब लाइफ में, मेन स्ट्रीम लाइफ में सबके आएंगे, और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहा है। डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग भी अब 25% प्रोग्रामिंग माइक्रोसॉफ्ट का जनरेटिव एआई किया, डेवलपर की जरूरत नहीं है। तो एआई जब लार्ज अमाउंट ऑफ, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, तो हम लोग एआई यूज करके फेस स्कैन कर रहे हैं, ये हम लोग की पार्टनर कंपनी की है, उसके बेसिस पर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विथ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट, मेडिकल ग्रेड नहीं है, विथ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है कि नहीं। उस बेसिस पर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। यदि आप और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तब फिर मेडिसिन पर जाइए, ताकि आपको स्ट्रोक ना हो जाए या डिले कर दें वो सब। तो एआई का इसमें बहुत सा रोल हो रहा है, और एआई मेन स्ट्रीम आ रहा है, और एफडीए जो यूएस की अप्रूविंग कंपनी है, वो इसको धीरे धीरे अप्रूव कर रही है। अभी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी कंपनियों के लिए अप्रूव कर दी है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर पर लोग काम कर रहे हैं, तो नॉन इन्वेसिव ब्लड शुगर शायद 2 साल के अंदर आ जाए, मुझे उम्मीद है। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लोग, इट्स क्लोज टू बीइंग अप्रूव्ड बाय एफडीए, तो ब्लड प्रेशर भी बिना कफ लगाए ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं हम लोग। वो सब टेक्नोलॉजी आपके स्मार्टफोन पर एआई के थ्रू आपके पास ला रहे हैं, ताकि आपको ये सब डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। वो पेशेंट पे कैसे मॉनिटरिंग की जाए कि वो क्या डिवाइस है सर वो लोग करेंगे सर? या तो हम लोगों 2-3 तरह की डिवाइसेस हम लोग कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, राइट। कुछ पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ये रिंग जैसा डिवाइस है। तो हम लोग सब लोग फेमिलियर हैं एप्पल वॉच या कोई भी वॉच पहन के स्पोर्ट्स के लिए, तो वो नॉन मेडिकल ग्रेड डेटा देता है, ये भी नॉन मेडिकल ग्रेड डेटा देता है, लेकिन इसका बैटरी लाइफ आपको ऑलमोस्ट 5-6 दिन रहता है, यदि एवरी 20 मिनट्स। और घड़ी जो पहनते हैं लोग, रात में खोल के सो जाते हैं या चार्ज में लगा देते हैं, तो वो मॉनिटर 24 आवर्स नहीं देता है। तो हम लोग इस तरह की डिवाइस कर रहे हैं, ये फॉल डिटेक्शन भी करता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये सब भी देता है। तो 4-5 वाइटल्स ये हमको कंटिन्यूसली देता है। अगेन एआई को यूज़ करके हम एनॉमली इसमें डिटेक्ट करेंगे, ताकि यदि कोई डिजीज ऑनसेट हो रहा है, बहुत लोगों को स्ट्रोक आने के पहले 1-2 दिन पहले तबीयत गड़बड़ लगने लगती है, यदि हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाएँ और पहले से अलर्ट हो जाएं, स्ट्रोक आने के पहले उनको वार्न कर दें कि आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो। सर इससे क्या कंटिन्यू मॉनिटरिंग होगा, कोई मॉनिटरिंग करेगा इनकी? तो मॉनिटरिंग डिपेंडिंग ऑन क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं, राइट। जैसे बुजुर्गों के लिए फॉल कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा, मान ली कि यदि गिर गए तो वो कंटिन्यूस मॉनिटर हो रहा है, नर्स तुरंत पहुंच जाएंगे, राइट। कुछ कुछ ऐसे हैं लोगों हैं जो हॉस्पिटल से घर आए हैं, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह कंटिन्यूस मेडिकल ग्रेड चाहिए, वो भी डिवाइस, आरपीएम डिवाइसेस है, वो लगाया जाएगा, और वो हमारी बैक एंड में नर्सेज और डॉक्टर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन क्या इंडिविजुअल नीड है, हम लोग एक ही सोल्यूशन सबको नहीं दे रहे हैं, आपकी नीड डिफरेंट होगी, मेरी नीड डिफरेंट होगी, हम लोग पर्सनलाइज केयर कर रहे हैं। और इसलिए मॉनिटरिंग कंटिन्यूस भी हो सकती है, स्नैपशॉट भी हो सकती है, एपिसोडल भी हो सकती है, बेस्ड ऑन दैट नीड वी विल डिसाइड। ये आपकी जो सर्विस है हर एज के पेशेंट को मिलेगा, मेल फीमेल एजेड सबको? यस, हर एज के पेशेंट इससे फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए,
और पीपल विथ क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो उन लोगों के लिए। बट हम लोग इसको पूरे फैमिली के लिए ला रहे हैं, ताकि बच्चा भी आपका बीमार पड़े तो आप हमारे नर्स को कॉल कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे क्या करना है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है सॉल्ट लेक न्यू टाउन ही क्यों? इसलिए कि मेरे पिताजी को हमने उनके अंतिम समय में न्यू टाउन में ही ला के रखा था, और मुझे मैं इमोशनल आदमी है, मुझे इच्छा है कि उस एरिया से मैं शुरू करूँ। अच्छा एक और चीज, ये आप कैसे पता करेंगे कितने पेशेंट कहाँ हैं, या आपसे कैसे जुड़ना चाहेगा? हाँ, कैसे इस प्रोसीजर क्या होगा सर इसका? ये हम लोग सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए और हमारी टीम के लिए है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। हम लोगों को ज़्यादा नंबर नहीं करना है, हम लोगों को एक भी पेशेंट, जो हम लोग पेशेंट पहले नहीं बोलते हैं, पार्टिसिपेंट बोलते हैं, एक भी पार्टिसिपेंट ऐड करें तो उनको अच्छा तरह से सेवा करें, एज इफ वो हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई बहन। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप लोग जैसे लोगों से के मदद मांगेंगे कि हमारी ये सेवा के लिए लोगों को बताएं, न्यूज़पेपर में छापेंगे, और लोगों को मार्केटिंग टीम को हायर करके नेबरहुड में जाके इवेंट करेंगे, ताकि लोगों को पता चले इस सर्विस के बारे में। सर आपके बहुत से बिजनेस कर चुके हैं, करते हैं जो प्रॉफिटेबल है, तो ये एक ऐसी सेवा है जो समाज सेवा है। हाँ, तो दोनों में फर्क आप कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे बाहर रह के? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया है क्योंकि मैंने 6 महीने तक मैं स्ट्रगल किया हूँ और डिबेट किया हूँ टीम से कि नहीं, मुझे भगवान मुझे साथ दिए, मैंने कंपनियां बनाई, बेची, कि मैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ही करना चाहता था। लेकिन लोगों ने बोला कि उस अपने पैसे से तुम 500 परिवार, 1000 परिवार कर सकते हो। ये ऐसी सेवा है जो भारत ही नहीं, पूरा दुनिया में जरूरत है, हमारे यूएस में भी इस सेवा की जरूरत है। तो यदि फॉर प्रॉफिट करोगे तो सारे लोग मिलजुल के इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट मेरी टीम से हमेशा रहेगी कि हम लोग हमेशा हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस दें, ताकि जैसे वो हमारे परिवार के मेंबर हों, और कॉस्ट हमेशा कम करते जाएं, इकॉनमी ऑफ स्केल से इसका कॉस्ट कम करते जाएं। ये जब तक हम जिंदा रहेंगे मेरी यही कोशिश रहेगी, और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि हम ये कर सकें, ताकि ये सेवा गांव-गांव पहुंच सके। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। सवाल ये उठता है कि आप सबको सर्विस दे रहे हैं, नीडी पीपल जरूरत है, हाँ, लेकिन गरीब भी हो सकता है, हाई जी, प्रोफाइल भी, तो पैसा कितना लग सकता है जिसको जरूरत है, वाकई में गरीब है, हाँ। वो कैसे जुड़ेगा, जुड़ना चाहेगा सर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए हैं, और मेरे दिमाग में भी यही प्रॉब्लम चल रहा था, राइट? क्योंकि अभी इस सेवा का जो हमारी जो कलकत्ता की लीड रश्मि है, उन्होंने तय किया है कि 100 रुपया एवरी डे के कॉस्ट पड़ रहा है अभी हम लोग को ये सेवा घर घर नर्स पे डॉक्टर भेजने में, राइट? हमने और हमारे कुछ मित्रों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा डोनेशन से भी करेंगे, हम भी और मेरे वाइफ भी देंगे, उससे कुछ लोगों को ये सेवा फ्री निःशुल्क भी देंगे जो सही में नीडी है, राइट? लेकिन ये हम बोले कि हम कुछ ही लोगों को दे पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन जितना सिचुएशन पर करता है, राइट? तो निःशुल्क भी कुछ लोगों को सेवा देंगे, और हम अपना पैसा, मेरे दोस्त लोग जो हैं यूएस में हैं, चाहे यहाँ पर भी हैं, उन लोगों से बोलेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारी मदद कीजिए, जो लोगों रियली नीडी है उन तक ये सर्विस पहुंचा सके। लास्ट सवाल, हम्म। इतनी बड़ी सेवा देना हर व्यक्ति को देखना बहुत पॉसिबल नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत है, तो मदद की चिप तो आपको फाइनेंशियली या किसी भी तरह से लैंड की हो, किसी भी जगह, तो गवर्नमेंट से कभी लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको लगता है सर? नहीं, मुझे प्रार्थना है कि मैं ये समाज में ही ये सेवा करूं, राइट? मुझे हम ऑलरेडी उन लोग अब सेवा कर रहे हैं समाज की, है ना? मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जितना कर सकें अपने लेवल पर कर सकें। गवर्नमेंट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, उनसे कंप्लायंस की जो भी गाइडलाइंस वो सेट करेंगे, हम टीम को बोलेंगे एकदम फॉलो करते जाएं, ताकि हम सही रास्ता पर चलें। हम सही रास्ता पर चलेंगे तभी सेवा कर पाएंगे। कहीं गलती हो गई तो हम माफ़ी भी मांगेंगे लोगों से, और उनके लिए हम उनके राइट जो भी जो सजा देंगे हम के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि अपने और समाज के सपोर्ट पर जितना हम आगे बढ़ सकें बढ़ें। हम नहीं चाहेंगे कि सरकार से या किसी से पैसा लेके ये काम करें। हम लोग अपने लेवल पर आप लोग जैसे लोगों के सपोर्ट से इस सेवा को बढ़ाएं, क्योंकि ये आप कलकत्ता में, हम तो न्यू टाउन साउथ लेक गए हैं, घर घर में जरूरत है, एवरी थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस लोग अकेले रह रहे हैं,
और अफ़सोस लगता है हमारा भारत देश ऐसा नहीं था। मैं जब 80 में छोड़ के गया था, लोग एक-दूसरे के लिए इतना करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जॉब के लिए छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सेवा और आप लोग से सबसे निवेदन करेंगे कि आप इसमें जुटिए और हम लोगों की मदद कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर कनिनिका वर्मा और हम इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर। देखिए यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, हम लोग बहुत सारे गैप्स देखे हैं क्योंकि आपने सुना जो कहानी कि जब श्वेतांग जी अपने पिता की ख्याल कर रहे थे तो किस तरह से क्या क्या गैप्स, तो वही फिल करके वही देख के हम लोग ये क्रिएट किए हैं, ये शुरू किए हैं कि ये यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता नहीं है कि किस डॉक्टर के यहाँ जाना है, कौन सी दवाई लेनी है, अगर लेनी भी है तो कितने दिन तक लेनी है, और अगर वो तबीयत ठीक है तो हम रोक देंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस है, क्रॉनिक कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जो बहुत प्रेवलेंट इंसिडेंस बहुत हाई है यहाँ पे। अगर ढंग से उनका मॉनिटरिंग नहीं होता तो उसके बाद लॉन्ग टर्म्स कॉम्प्लिकेशन होते हैं और फिर अस्पताल जाना पड़ता है और दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अगर हम उन कंडीशंस को क्लोजली मॉनिटर करें तो बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसका ये मतलब ये होता है कि मोर फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाता है। डॉक्टर्स और पेशेंट का जो टीम है, सो हर इंडिविजुअलाइज केयर है, तो हर आदमी का, एवरी पेशेंट और पार्टिसिपेंट जो हम लोग कहते हैं, उनका एक डॉक्टर, एक नर्स और हेल्थ कोच का टीम बनेगा। तो उसी के मुताबिक और जो उनकी नीड्स होंगे उसी के मुताबिक मॉनिटरिंग की जाएगी। Rashmi Sharma. I'm looking after the Global Cloud Care operations in Calcutta. ये जो आज So, Global Cloud Care is providing an end-to-end ecosystem for health and wellness management for people who want to either avert lifestyle disease or who have chronic conditions that need to be managed. We are looking to provide a hybrid model which will have both telemedicine and video consultations as well as nurses who will visit people. We will have a full history of people with us so that we can look at what are their requirements, what are their current conditions, what is their lifestyle, are they suffering from any conditions that require to be monitored, what is the frequency of monitoring that require, and we'll also do some baseline blood work. And based on all this information, the history, the blood work, their current conditions, we will then create a personalized, customized care package or a health management package for each individual. So Newtown and Salt Lake is where we are starting. We will be looking at spreading our services to the rest of Calcutta as well. We want to grow in a very planned out manner because for us quality of services is very important. The reason for looking at Salt Lake and Newtown is that there are a number of elderly people who are living alone, and and we believe that they would uh, benefit from having this kind of service and this kind of support what Global Cloud Care provides, and that is why we are looking to start our services from here, but we will be looking at other neighborhoods of Calcutta as well, and then gradually also looking at other cities in India. और ये मेरी टीम है और पहले हम टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मेरी वाइफ और है ये डॉक्टर बबीता शेखर, ये प्रोफेसर PIT रुड़की में, और जब पिताजी की सेवा करने में माँ की तबीयत खराब होने लगी तो वो रिज़ाइन करके ये US मूव कर गई थी, IIT रुड़की से रिज़ाइन करके। उनके बगल में डॉक्टर कनिनिका वर्मा है, एंड ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड हैं, लेकिन अभी आई हैं 1 वीक के लिए, आज रात वापस यूएस लौट रही हैं। और ये उनका मल्टीपल एरिया में स्पेशलिटी है, स्लीप, पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर,
एंड ये उनकी 5 अदर डॉक्टर टीम हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं इस वेंचर में। एंड उनके बगल में है रश्मि शर्मा, वो है न्यूरोथेरापिस्ट एंड वो लंदन बिजनेस स्कूल से करके इजराइल में काफ़ी दिनों उन्होंने न्यूरोथेरापी किया, सेटअप किया सेंटर। ऑस्ट्रेलिया में कर रही थी और आप उनसे भी स्टोरी सुनिएगा उनके बारे में। अपने पिताजी को स्ट्रोक हो गया था तो छोड़ के यहाँ आ गई कलकत्ता में पिताजी और माता जी की सेवा करने में, राइट। तो नेक्स्ट टू हिम इज बलराम, ही इज सन ऑफ डॉक्टर कनिका वर्मा and he's shadowing this week her mom because he wants to go to the medical school. Emergency होगा, hospital का अपना जरूरी बहुत जरूरी है। We will move you to hospital यदि heart attack हो रहा है, they are better equipped to handle it, right? But day to day healthcare should come to you, not people should go to the healthcare. We learned a lot in that journey of 10-15 years that we took care of our parents. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, मेडिकल केयर सिस्टम के बारे में भी। उसमें भी हम लोग ने यूएस का भी सिस्टम देखा, यहाँ का भी देखा। एवरीवेयर वी फाउंड देयर इज सम गैप्स दैट एग्जिस्ट इन केयर, और हर जगह आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ता है। सो आप एज अ पर्सन, आप एज अ फैमिली कितने प्रोएक्टिव हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपके फैमिली को कितना हेल्प मिल सकता है। सो वी ऑल्सो हैड दैट, वी वर ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव। हम लोग जो भी देखते थे उसको हम लोग सीखने की कोशिश करते थे, और हम लोग ने उसी से अपने पेरेंट्स की देखभाल की इतने लंबे समय तक। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, लर्निंग फ्रॉम ऑल दैट वी हैव इन ओवर द years, we are trying to bring this, like Shatang said, bring the healthcare to your home. Most of the time when something happens, and I've seen this when I was staying here in our, the groups that we had for our community, and there were always questions of, आज ये कोई बीमार पड़ा है, कौन, do you know any doctor? Where can I take my child or my father or my mother, whatever, whoever is sick, where should I take them? So the first question, I think all of us have faced that. If you see it, someday or the other, we've all faced that कि somebody has fallen sick and हम लोग खोज रहे हैं कि किनके पास लेके जाना है, किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। मोस्टली आपको लोग बोल देते हैं, हाँ यहाँ नेबरहुड में ये डॉक्टर हैं, इनके पास लेके चले जाइए। चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो जीपी हो, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, हम लोग उनके पास पहुंच जाते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप उनको बताइए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट गेट टू द राइट पर्सन, वी डू नॉट गो टू द राइट केयर सिस्टम, और हमारे पास कोई हमको दवाई कुछ दे देगा, हम लोग उसको फॉलो करते रहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म, और फिर वो दवाई का खुद का प्रॉब्लम होता है जो आप फिर उसके डील करते हो। सो देर आर लॉट्स ऑफ गैप्स दैट वी सॉ दैट हैपन, और हम लोग की रोज की, आई एम श्योर दिस इज नॉट न्यू टू यू, ऑल ऑफ यू हैव फेस्ड इट, सब लोग की ये प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ अस हैव डन इट। सो आवर इंटेंट इज दैट हम लोग ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि आपको ये सब जो खोजने वाली प्रॉब्लम है वो ना आए, कि आप यू आर हंटिंग फॉर अ गुड डॉक्टर और अ राइट डॉक्टर। आई वुड से डॉक्टर्स आर एनीवे गुड और बैड, बट दे आर द राइट डॉक्टर। हु शुड यू रीच टू गेट द राइट केयर दैट यू नीड? So for that we are trying to create a system where we will have a team that will be in your available at your doorstep. आपके घर में हमारी टीम रहेगी, आपका देखभाल करेगी in terms of both the technology that we will use, which will provide you regular feedback, and it will provide the doctors a very good view of what is happening in your daily life. And there will be a team of doctors and nurses who will be visiting you regularly, taking your vitals, checking on you, making sure your medications are doing what they're supposed to do. If there is any anomaly that is happening, we can detect it. Like he said, हम लोग फाइल लेके चलते हैं, आप फाइल डॉक्टर के पास दे भी दोगे तो कौन सा डॉक्टर बैठ करके आपके 360 पेज पढ़ेगा एक बार में? You cannot read it. What you need is a quick view of what happened to you over the last few years. So when we have you on our system, our technology, our platform will have all your information, longitudinal information. That means going back to the time you have been with us, all that information will be available. The doctor can take a look at it. He will have all the data that he needs. He will get the information. आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, and they can take a quick decision, an informed decision, and hopefully a decision that will help save lives. Chronic conditions, if not managed appropriately, lead to long-term complications. जैसे diabetes हुआ, high blood pressure हुआ, अगर blood sugar
ढंग से मैनेज नहीं हुआ, नंबर्स नहीं रहे ढंग से, it can lead, मतलब लॉन्ग टर्म उसका डैमेज होता है, जैसे आई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, leads to increased risk of strokes, peripheral neuropathy, blood flow problems. So यहाँ पे ये होता है कि लोग एक बार चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, फिर मेडिकेशन एडजस्ट होगा उसके बेसिस, फिर क्या होता है लोग जनरली मॉनिटर नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर जाएंगे डॉक्टर के यहाँ सिर्फ जब प्रॉब्लम हुई, है कि नहीं, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तभी हम जाएंगे, अगर नहीं तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के chronic conditions अगर ढंग से मॉनिटर नहीं हुए, it can cause more problems. So हम लोग जो करना चाह रहे हैं, जैसे आप अगर किसी के पास डायबिटीज़ है तो हम लोग डॉक्टर से जो उनके टीम रहेगी, they will determine कि how frequently their blood sugar need to be monitored. कितना, एक दिन में 1 बार, दिन में 3 बार, उसी के मुताबिक we can follow it closely. अगर हाई हुआ तो medication adjust करना पड़ा, लो हुआ तो कम करना पड़ा, या if there's an anomaly कि what's going on, क्या हो रहा है, so we can intervene early. Same thing with blood pressure. You know, how often do people with high blood pressure monitor? Sometimes they do it once a day. या कब सिर्फ जब डॉक्टर के यहाँ गए तब ब्लड प्रेशर चेक हुआ, राइट? तो उस ढंग से मेडिकेशन कितना बार बदलेगा, कितना बार एडजस्ट होगा, we don't know what's happening. क्योंकि अगर एकदम हाई ब्लड प्रेशर चला गया, कोई मॉनिटर नहीं करा, the stroke, brain bleed, all of these problems can happen. But if you're monitoring on a daily basis, or if you have someone who comes in to make sure you're monitoring, then we can adjust it. We can take care of it. We can intervene sooner. So that's more proactive. अभी क्या है जो healthcare system है, सिर्फ यहाँ नहीं, a lot of places in the world, is very episodic, very retroactive. So we're very reactive healthcare, not proactive, meaning कुछ हुआ तब जाके कुछ करेंगे, right? Whereas if you're monitoring, where you're seeing it, you see that these changes are happening, you can say, all right, this is where this is leading, we need to intervene sooner so we can prevent it. Mentioned, I was, working overseas for many years. Trained in Israel under a psychologist called Professor Feuerstein, Robert Feuerstein, who's, I was lucky to work there, and I learned a lot about helping people with acquired head injuries there. Then I moved into management, and then I worked in managing different healthcare settings, and was very happy abroad. Had been there for like 18, 19 years, and my plan was to continue to live abroad, work abroad. And then there was a crisis in the family, and to make a long story short, I had to come back because I didn't want to leave my parents on their own to manage. But having come back here, I've seen that this is not a problem isolated only to me. There are many, many elderly people in our Indian cities living alone. Children move for work opportunities, and we have today we have nuclear families, so the extended family support is no longer there, and we have older people on their own. They don't want to ask their children to return because they don't want to stop their children's progress, or try to sort of, I guess, to do anything that would interfere in their careers. So we have this situation where there are lots of elderly people with very little support. And again, we are fortunate that we are living longer, lifespans are longer. But in India particularly, we have, an exploding burden of chronic diseases like diabetes and heart attacks and strokes. So, I see in my parents' friends, in my family, that that there are all these health problems, and there is very little to systematically monitor and manage conditions until it becomes a crisis.